हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है हम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। दैट इज पांडास। ठीक है। सो पांडास हमारा होता क्या है? पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी, राइट। नाउ पाइथन लाइब्रेरीज हमारा क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स मीन्स हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड है। अगर हमने क्लास 11 की बात करें, जैसे हमने क्लास 11 के अंदर हमने लिस्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस किए थे। लाइक हमने अपेंड फंक्शन डिस्कस किया था, लेन फंक्शन डिस्कस किया था। हम क्या कर रहे थे? हम डायरेक्टली उनके नेम्स यूज कर रहे थे एंड वी वर पासिंग सम वैल्यूज टू दीज फंक्शंस, और वो अपने आप ही उसका आउटपुट जनरेट करके हमें दे रहा था। क्या हमने अपेंड फंक्शन की कहीं पे भी डेफिनेशन राइट करी थी? नहीं करी थी। तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? जिनके ऑलरेडी फंक्शंस प्री डिफाइंड है, जिनकी डेफिनेशन फंक्शंस के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और हम डायरेक्टली उनको एज इट इज यूज कर रहे हैं, राइट। सो हम यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फंक्शन है। इसके अंदर जो है मेरे पास सपोज पावर कैलकुलेट करने की फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या करा? एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर दिया, और वो डायरेक्टरी मेरा क्या कहलाया जाएगा? दैट इज लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी के में अंदर मेरे पास एक से ज्यादा मॉड्यूल्स है, और हर एक मॉड्यूल जो है अपना एक डिफरेंट टास्क, एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हमने कोई भी डिटेल प्रोग्रामिंग नहीं लिखी है, उनकी डिटेल प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है, राइट। सो पाइथन लाइब्रेरीज आर व्हाट? इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स that allow us to perform many actions without writing detailed program, right? And each library in a Python contains a large number of modules which we can import. ठीक है। तो pandas जो है हमारी एक तरह की क्या है? पाइथन लाइब्रेरी है, जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास हैं। पाइथन फंक्शन के जो पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, राइट। अगर पाइथन लाइब्रेरीज की बात करें तो हम यहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे? दैट इज numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब। अगर हम numpy की बात करें, ये तीनों लाइब्रेरीज हमारी किसके लिए यूज होती है? ये तीनों लाइब्रेरीज हमारे डेटा मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन के लिए होती है। कि अगर हम डेटा, हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको हमें क्या करना है? उसको डेटा को क्लीन करना है, उसको हमें विजुअलाइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और उसको हमें जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फॉर द एनालिसिस पर्पस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है? numpy लाइब्रेरी। फुल फॉर्म क्या है numpy लाइब्रेरी का? इज न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज बेसिकली यूज फॉर डेटा एनालिसिस विथ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस करना है हमें, जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशंस यूज होती हैं और एनालिसिस पर्पस, वहां पे हम numpy यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइब्रेरी इज योर pandas। द फुल फॉर्म ऑफ pandas इज पैनल डेटा, which is used for organizing, analyzing and visualizing of your data. That means हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो डेटा को अरेंज करते हैं इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, सो दैट हम उसको इजीली एनालाइज कर सकें, राइट। सो इसके लिए हम जो है दो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे फॉर एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा। दैट इज योर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। नेक्स्ट इज ये मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है, आपका डेटा जो है, जो आपका डेटा है उसको प्लॉट के फॉर्म में हम विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। सो वी कैन क्रिएट वेरियस ग्राफ्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो लेट्स प्रोसीड टू डिस्कस नाउ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर इन योर pandas. What is data structure? Data structure is a collection of values on which we can apply the operation. It helps us for proper storage, retrieval and modification to the data. तो दो data structure जो हम pandas के अंदर discuss करेंगे in detail, that is your series and data frame. Next is what is series. जब हम series की बात करते हैं तो series is a one dimensional array. That means हम जो है sequentially जो है डेटा स्टोर करते हैं इन वन डायमेंशन फॉर्म, एंड द डेटा दैट वी स्टोर इन अ सीरीज इज ऑफ एनी टाइप. इट कैन बी योर इंटीजर, इट कैन बी योर लिस्ट टाइप, इट कैन बी योर स्ट्रिंग टाइप, और इट कैन बी योर डिक्शनरी. एनी वैल्यू कैन बी स्टोर इन द सीरीज, और हर एक डेटा वैल्यू के साथ जो है एक लेबल्ड वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड योर इंडेक्स नंबर ऑफ द डेटा.
ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जो इंडेक्स की होती है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, और जितनी आपकी वैल्यू सीरीज के अंदर है उतने ही इंडेक्स आपका जो है हमें उतने ही इंडेक्स हम डिफाइन करेंगे, राइट। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट। वी कैन असाइन, अगर हम इंडेक्स की वैल्यू हम खुद से स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, 0 1 2 एंड सो ऑन। हम इंडेक्स की वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट कैन बी ऑफ एनी डे टाइप, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स डिफाइन करें, हर एक वैल्यू के साथ जो है लेबल्ड वैल्यू है दैट इज द इंडेक्स ऑफ द वैल्यूज, और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो जितनी वैल्यूज हैं उतने ही इंडेक्स वैल्यू भी होंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट इज डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम सीरीज हमारा क्या था, सीरीज वाज इन सीरीज द डेटा इज स्टोर इन वन डायमेंशनल फॉर्म। लेकिन अगर हमें टू डायमेंशनल फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर करना है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उस केस के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उस केस में हम डेटा स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं दैट इज योर डेटा फ्रेम, वेयर द डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, एवरी कॉलम इज हैविंग डिफरेंट, कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट कैन हैव इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो रोल नंबर में जो रोल नंबर कॉलम में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। अगर मैं नेम कॉलम की बात कर रही हूँ तो नेम कॉलम में इन्फॉर्मेशन है वो किस टाइप का है, दैट इज योर नेम करेक्टर टाइप। अगर हम मार्क्स कॉलम की बात कर रहे हैं तो मार्क्स कॉलम में इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है, दैट इज योर floating type. So each column can have a different types of value. Data frame we have rows and columns, right? So like in series we have the index in the same way for rows and column. We also have a row index and column index in a data frame. हम रो इंडेक्स की बात करते हैं, फॉर लेबलिंग टू द रो इंडेक्स हम उसको कहते हैं इंडेक्सेस। फॉर लेबल, अगर हम कॉलम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, अगर कॉलम्स के लेबलिंग की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉलम्स, राइट। इंडेक्स और कॉलम की भी हम डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें देन इसमें भी जो है डिफॉल्ट वैल्यू, इंडेक्स और कॉलम के जो डिफॉल्ट वैल्यू जो शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है। अगर हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं इंडेक्स और कॉलम को तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, राइट। सो आई होप कि सीरीज और डेटा फ्रेम जो है क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है, सीरीज जो है हमारा वन डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम हमारा टू डायमेंशनल है। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो सारी एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक अगर हम नेम ऑफ द स्टूडेंट स्टोर कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्या होगी, करेक्टर टाइप की है। अगर हम रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, इंटीजर टाइप की है। वेयर एज डेटा फ्रेम के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है दैट कैन बी ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। एक कॉलम में हमारे पास इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। एक कॉलम में हम वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टाइप, एक कॉलम में वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लोटिंग टाइप। तो डेटा फ्रेम में इंफॉर्मेशन जो है हेट्रोजीनियस होता है, दैट इज मिक्स्ड डेटा टाइप, वेयर एज इन सीरीज इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस, दैट मीन्स ऑफ सेम टाइप। जब हम साइज की बात करें सीरीज की तो साइज ऑफ द सीरीज इज immutable. The total number of element that once we have stored in the series cannot be changed. ठीक है, एक बार हमने सीरीज डिफाइन कर दिए तो सीरीज का साइज चेंज नहीं होगा। बट डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल, वी कैन change the size of the data frame, we can add more datas in the data frame. अगर हम इसमें से बात करें तो इसमें से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में से 2 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड द डेटा फ्रेम, और डिफाइन द लाइब्रेरी एंड द यूज ऑफ द लाइब्रेरी, डिफरेंट लाइब्रेरीज। और the question can be asked like what is series or what is data frame, explain with an example. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकली जो है सीरीज को क्रिएट करेंगे कि हाउ वी क्रिएट एंड स्टोर द डेटा इन द सीरीज। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक में से प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स।